हाँ जी दोस्तों, तो घर इंजीनियरिंग चैनल पर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि 1000 स्क्वायर फीट के छत में लगने वाला जो रेत, गिट्टी और सीमेंट की मात्रा है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। इसी पर आधारित आज का हमारा वीडियो। आइए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, 1000 स्क्वायर फीट के छत में लगने वाला गिट्टी, रेत और सीमेंट की मात्रा। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ स्लैब इज इक्वल टू 1000 स्क्वायर फीट। चूँकि आपका हेडिंग में ही डिनोट किया हुआ है कि जो छत का एरिया वो कितना है, 1000 स्क्वायर फीट है। ठीक है, ये एरिया ऑफ स्लैब इज इक्वल टू 1000 स्क्वायर फीट। थिकनेस ऑफ स्लैब इज इक्वल टू 6 इंची। 6 इंची को हमने फिट में कन्वर्ट कर लिया है, तो अपना कितना आ गया, 0.5 फीट आ गया। क्योंकि हम जब क्वांटिटी निकालते हैं तो सारा जो यूनिट है उसको एक में लेते हैं। जैसे हमने एरिया को स्क्वायर फीट में लिया है तो उसकी जो थिकनेस है उसको भी फीट में ही कन्वर्ट करके ही निकालेंगे। अगर फीट में लिया है तो टोटल फीट में, मीटर में लिया है तो टोटल मीटर में, इंची में लिया है तो टोटल इंची में, तभी अपना जो क्वांटिटी निकालेंगे वो एक्यूरेट आएगा। नहीं तो क्या होगा, उस क्वांटिटी को वेरी होगा, मतलब गलत आएगा, जो क्वांटिटी होगी वो सही नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, मतलब कि जिस स्ट्रेंथ का हम कंक्रीट को यूज करेंगे वो M20 ग्रेड की कंक्रीट होगी। ठीक है दोस्तों, चूँकि हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो भी बनाते हैं या विला बनाते हैं वो मोस्टली क्या होता है, G+1, 2 या मोस्टली 3 तक होती है। तो इसके लिए जो अपनी रिक्वायरमेंट होती है M20 सफिशिएंट होता है। ठीक है, M20 जो ग्रेड है उसका जो कंक्रीट का जो रेशियो है 1:1.5:3 होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें 1 डिनोट करता है उसमें सीमेंट के रेशियो का, एंड 1.5 जो डिनोट करता है वो सेंट के रेशियो को या रेत को, और 3 उसमें जो है वो क्या है, एग्रीगेट या गिट्टी के रेशियो को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम निकालेंगे वेट क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। मीन्स कि रेत, सीमेंट और गिट्टी को और पानी को जब मिक्स कर देंगे तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, वो इक्वल टू होता है स्लैब एरिया। मीन्स वेट कंक्रीट की क्वांटिटी इक्वल टू स्लैब एरिया इनटू स्लैब थिकनेस। ठीक है, तो अपना जो स्लैब एरिया है, ठीक है, वो अपना दिया हुआ है। चूँकि हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का अपना क्या है, छत है, उसमें ही हमें अपनी कंक्रीट की क्या क्वांटिटी लग रही है वो हमें निकालना है। तो चूँकि अपना जो एरिया है वो कितना है, 1000 स्क्वायर फीट है, और जो स्लैब की थिकनेस है वो कितनी है, 6 इंची है, जिसको हमने फीट में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अपना एरिया 1000 इंटू उसकी जो थिकनेस है वो 0.5 कैलकुलेशन करने के बाद अपना कितना आया, 500 क्यूबिक फीट। मीन्स कि 500 क्यूबिक फीट अपना वेट कंक्रीट की जो क्वांटिटी है वो निकल के आ रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये वेट क्वांटिटी निकलने के बाद अब हम निकालेंगे उसकी ड्राई क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। तो क्वांटिटी ऑफ ड्राई कंक्रीट इज इक्वल टू वेट क्वांटिटी, चूँकि हम निकाल चुके हैं, इंटू 1.5 वेट क्वांटिटी इंटू 1.5। चूँकि 1.5 अपना क्या है, ड्राई फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, ये फिक्स होता है, ये यूनिवर्सल है। किसी भी कंक्रीट की क्वांटिटी को हम निकालेंगे तो 1.54 से ही हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो रेशियो कुछ भी हो, M10 हो, M15 हो, M20 हो, M25 हो। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमें 1.54 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट क्वांटिटी अपनी कितनी है, 500 क्यूबिक फीट इंटू 1.54। कैलकुलेशन करने के बाद अपनी जो क्वांटिटी निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 770 क्यूबिक फीट। मीन्स कि 770 क्यूबिक फीट अपना ड्राई कंक्रीट का क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चूँकि अभी अपने को निकल गया ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकल चुका है, तब इसके बाद हम आसानी से निकाल सकते हैं उसमें सीमेंट की क्या क्वांटिटी होगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू
क्वांटिटी ऑफ ड्राई कंक्रीट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ ड्राई कंक्रीट डिवाइडेड बाई टोटल एड रेशियो ऑफ मिक्सर मटेरियल इन ड्राई कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं ड्राई कंक्रीट का जो वॉल्यूम है वो कितना है 770 और डिवाइडेड बाई 770 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 1 + 1.5 + 3, जिसमें 1 क्या है सीमेंट है, 1.5 उसमें क्या है रेत है, एंड 3 उसमें एग्रीगेट है यानी कि गिट्टी की रेशियो है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद जो अपनी सीमेंट की क्वांटिटी निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है 140 क्यूबिक फीट। अपनी जो क्वांटिटी है वो किस में आ रही है क्यूबिक फीट में आ रही है, और हम जानते हैं जो सीमेंट की क्वांटिटी है वो किस में आती है बैग में आता है, और एक बैग जो सीमेंट होता है उसका जो वेट होता है वो 50 kg होता है। ठीक है दोस्तों, कि वॉल्यूम ऑफ ए बैग सीमेंट इन CFT, मतलब कि एक बैग जो सीमेंट है उसका जो वॉल्यूम क्यूबिक फीट में क्या होगा, तो क्यूबिक फीट में अगर हम उसको निकालते हैं तो वो आता है कितना 1.236 क्यूबिक फीट। कैसे आता है ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप ये जानिए कि एक बैग जो सीमेंट है उसका जो क्यूबिक फीट में हम क्वांटिटी अगर क्यूबिक फीट में उसको कन्वर्ट करेंगे तो 1.236 क्यूबिक फीट आएगा। ठीक है, तो 1000 स्क्वायर फीट के छत में लगने वाला जो नंबर ऑफ बैग है, मतलब उसमें कितना बैग सीमेंट लगेगा, अब ये हमको निकालनी है। देखिए आसानी से निकल जाएगा। नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन कंक्रीट इज इक्वल टू 140, चूँकि अपना सीमेंट की हम क्वांटिटी निकाल चुके हैं कि 140 क्यूबिक फीट क्या है सीमेंट उसमें लग रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक बैग सीमेंट की क्वांटिटी, एक बैग सीमेंट की क्वांटिटी कितनी है 1.236। कैलकुलेशन के बाद जो अपनी सीमेंट की क्वांटिटी निकल के आ रही है 113.26, जिसको अप्रॉक्सीमेट हम 114 बैग मान सकते हैं। 114 अपनी जो सीमेंट की क्वांटिटी निकल के आई वो कितनी आई 114 बैग, मतलब कि 1000 स्क्वायर फीट के छत में अगर हम कास्टिंग करेंगे तो 114 बैग सीमेंट की रिक्वायरमेंट अपनी पड़ेगी या 114 बैग सीमेंट अपना लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपनी उसमें जो दूसरा मटेरियल है कंक्रीट को बनाने में वो क्या है सैंड है। क्वांटिटी ऑफ सैंड इज इक्वल टू 1.5 × 140, जिसमें 140 क्या है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट है जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और 1.5 उसमें क्या है कि जो रेशियो ऑफ सैंड है, मीन्स कि जो अपना सैंड है वो सीमेंट का 1.5 गुना है, इसलिए हमने 1.5 से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी जो क्वांटिटी निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है 210 क्यूबिक फीट। ठीक है दोस्तों, 210 क्यूबिक फीट। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड इज इक्वल टू 210 क्यूबिक फीट। ठीक है दोस्तों, तो अपनी जो सैंड की क्वांटिटी निकली वो कितना निकला 210 क्यूबिक फीट। ठीक है, इसके बाद उसमें जो थर्ड अपना जो मिक्सर मटेरियल है वो क्या है एग्रीगेट है, या जिसको हम गिट्टी भी बोलते हैं। तो एग्रीगेट इज इक्वल टू 3 × 140। फिर इसमें 140 क्या है उसमें अपना सीमेंट का क्या है क्वांटिटी है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और 3 उसका क्या है सीमेंट की क्वांटिटी का 3 गुना क्या है एग्रीगेट है। तो 3 से हमने 3 × 140 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपनी एग्रीगेट की क्वांटिटी निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, कैलकुलेशन के बाद जो अपनी एग्रीगेट की क्वांटिटी निकल के आ रही है वो 420 क्यूबिक फीट आ रही है। तो क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट इज इक्वल टू 420 क्यूबिक फीट। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी एग्रीगेट की क्वांटिटी निकल के आ रही है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।